आया है इसने खोल लिया तारा तो न्यू खून नम खून हुई पाए इसने सब कुछ। नहीं, देवली गांव में ऐसा मर्डर फर्स्ट टाइम हुआ है। आज से पहले ऐसा मर्डर नहीं हुआ था कहीं भी। ये हमारे गांव में पहली घटना है ऐसी, और गांव की हालत भी दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं हालात। हमें बड़ी शर्म की बात है कि हम ऐसी दिल्ली में रह रहे हैं जहां सुरक्षित कोई भी आदमी नहीं है। 4 दिसंबर घड़ी में सुबह के 6:53 का समय था। साउथ दिल्ली के नेपसराय इलाके में एक पीसीआर कॉल आती है। फोन पर एक लड़के की सुबकती हुई आवाज सुनाई देती है। मैं सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक पर गया था, लौटा तो देखा मेरे परिवार वाले खून से सने पड़े हैं। यह आवाज दिल्ली के देवली गांव से 20 साल के अर्जुन तंवर की थी। पुलिस जब उसकी बताई लोकेशन पर पहुंची तो घर के बाहर पड़ोसियों की भीड़ जमा थी। अर्जुन रोते हुए बार बार कह रहा था, मैं तो मॉर्निंग वॉक पर गया था। पड़ोसी भी हैरान थे कि जिस परिवार की किसी से कोई रंजिश नहीं थी, उनके साथ ये क्या हो गया। पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई तो तीनों की लाशें पड़ी थीं। पड़ोसियों में सुगबुगाहट थी कि ये काम किसी एक आदमी का तो नहीं हो सकता। तमाम आशंकाओं के बीच अर्जुन बेसुध सा बैठा था। उसके पिता राजेश कुमार उम्र 51 साल, मां कोमल उम्र 46 साल और 23 साल की बहन कविता की मौत हो चुकी थी। लेकिन इन हत्याओं के पीछे किसका हाथ था? क्या घर में कोई चोरी हुई थी? क्या हत्या से पहले कोई हिंसा की गई? बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? एक तरफ पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश रही थी तो दूसरी तरफ पड़ोसी क्राइम सीन पर पुलिस के आने से पहले की घटना बता रहे थे। लोगों ने बताया कि अर्जुन रोते हुए उनके घर पहुंचा था। उसकी आवाज सुनकर जब लोग बाहर आए तब पता चला कि मोहल्ले में इतनी बड़ी घटना हो गई है। तो ये छोरा आके जिप भगे हम तो सारे, कोई भी किसी ने कुछ नहीं देखा। ये पड़ोस में सभी जिप भगे जब छोरा रोया हुआ कि छोरा घूमन जा रहे हो बाहर। और 5 बजे जब गया है, जब अपनी मम्मी तो कह के गया और कुंडी तारा लगा गया बाहर से, और आया है इसने खोल लिया तारा तो न्यू खून नम खून हुई पाए इसने सब कुछ। मॉर्निंग वॉक करने गया था और जब वापस आया तो इंटरलॉक लगा हुआ है, दोनों तरफ से लॉक लग जाता है। उसने अपने घर का दरवाजा खोला, अंदर गया तो उसने पाया कि तीनों मर्डर हो चुके हैं। फिर उसने हमारे घर की बेल बजाई, फिर हमने देखा, फिर सारे पड़ोसी इकट्ठे हुए। ये हमारे पड़ोस में आज 3 मर्डर हो गए हैं। तो अभी हमें पता चला था कि 3 मर्डर हो गए, तो हम भी आए हैं भाई क्या हुआ है यहाँ पे पड़ोस में। नाम तो मुझे पता नहीं, मैं पीछे रहता हूँ। अच्छा, हाँ। आज 3 ट्रिपल मर्डर हो गए। आप सोचो ना कि इस तरह से कौन आदमी सुरक्षित है। आज किसी के भी घर में घुस के कोई भी 3 लोगों को मार सकता है। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो पुलिस को पता चला कि क्राइम सीन पर कोई भी फोर्स एंट्री नहीं हुई है और ना ही चोरी या लूट जैसी किसी चीज के सबूत दिख रहे हैं। मॉर्निंग वॉक के लिए जाने से पहले दरवाजा भी खुद अर्जुन ने ही बाहर से लॉक किया था और लाशें देखने वाला पहला शख्स भी अर्जुन ही था। शक की सुई सीधे सीधे अर्जुन की तरफ घूमी। फिर पुलिस ने सख्ती से सवाल करना शुरू किया। घर से बाहर जाने और वापस लौटने के समय को अर्जुन बार बार बदल कर बता रहा था और कई सवाल थे जिनका जवाब अर्जुन के पास नहीं था। लेकिन पुलिस की सख्ती के सामने वो टूटा और काफी देर की पूछताछ के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अपने माँ बाप और बड़ी बहन की हत्या उसने ही की थी। अर्जुन के पड़ोसी बताते हैं कि वो बेहद शांत लड़का है, कम बातचीत करता है और मोहल्ले के सीधे बच्चों में शामिल था। अब यहाँ 2 सवाल हैं। पहला, अर्जुन ने 3 लोगों का एक साथ मर्डर कैसे किया? दूसरा, अर्जुन ने अपने ही परिवार की हत्या क्यों की? जांच के दौरान पुलिस ने अर्जुन का फोन तलाशा। गूगल हिस्ट्री में पता चला कि 4-5 दिनों से वो मर्डर केस के अलग अलग वीडियोस और आर्टिकल्स देख रहा था। उसने केमिकल्स और जहर के बारे में भी काफी सर्च किया था। लेकिन फिर उसने 3 दिसंबर को अपने ही पिता का आर्मी वाला चाकू चुरा लिया। हत्या के लिए उसने इसी चाकू का इस्तेमाल किया था। 4 दिसंबर की सुबह वो उठा और सबसे पहले अपनी बहन के पास गया। अर्जुन ने बहन की गर्दन पर चाकू लगाया तो उसकी नींद खुल गई। कविता यानी उसकी बड़ी बहन ने अर्जुन के हाथ में काटने की कोशिश की तो अर्जुन को गुस्सा आ गया। उसने कविता का मुंह दबाया और गला रेत दिया। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स यानी कि राजेश और कोमल के कमरे में गया। कमरे का दरवाजा नॉक किया। दरवाजा मां ने खोला। वो गेट खोलकर बाथरूम चली गई। कोमल ने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद किया, अर्जुन ने अपने सोते हुए पिता का गला रेत दिया और मां के बाहर आने का इंतजार करने लगा। कोमल के बाहर आते ही उसने अपनी मां के ऊपर भी अटैक किया और उन्हें खींचकर बेड पर ले गया और फिर उनका भी कत्ल कर दिया। इसके बाद खुद के खून से सने कपड़े, हाथ और चाकू साफ किया, बाहर से मेन गेट बंद किया और मॉर्निंग वॉक के लिए पास के संजय वन चला गया। पुलिस को संजय वन में ही चाकू और उसके कपड़े मिले हैं। जांच में मेन गेट की चाबी और वॉश बेसिन में खून के निशान भी मिले हैं। अब दूसरे और सबसे अहम सवाल पर आते हैं, अर्जुन ने ये हत्याएं क्यों की? इंडिया टुडे के अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक अर्जुन को इस बात से नाराजगी थी कि उसके पेरेंट्स उसकी बहन को उससे ज्यादा प्यार करते हैं
उसकी ये नाराजगी तब और ज्यादा बढ़ गई जब उसे पता चला कि उसके पिता अपनी संपत्ति बेटी के नाम करने वाले हैं। अर्जुन ने पुलिस को यह भी बताया कि उसके पिता कई बार पढ़ने लिखने और रोजाना के काम को लेकर बात बात पर उसे डांट देते थे। एक बार तो उन्होंने उसे सबके सामने फटकार लगाई थी। इन सब वजहों से उसके मन में परिवार के लिए घृणा पैदा होने लगी थी। कंप्लेनेंट अर्जुन ही संदिग्ध है। इसकी हाथ पर भी कुछ फ्रेश इंजरी मार्क्स थे जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, और इसकी सुबह की मूवमेंट के बारे में जब बातचीत की गई तो वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसके मद्देनज़र जब इससे और गहनता से बातचीत की गई तो इसने कन्फेस किया कि इस तीनों हत्या के पीछे इसी का हाथ है और इसी ने ये तीनों हत्याएं की हैं। ये फैमिली में उपेक्षित महसूस करता था, परिवार में छोटा बेटा था, बट परिवार में इसको उसका स्नेह नहीं मिलता था। इसकी बहन बड़ी जो पढ़ाई में अच्छी थी उसको परिवार ज़्यादा लाइक करता था, और इसके पिता इसके साथ थोड़ी बदतमीजी और मिसबिहेव करते थे। ये उम्र करीब 20 साल थी, तो इसको बड़ा गिल्ट फील होता था कि इस उम्र में भी मेरे पिता मेरे पे हाथ उठाते हैं और मेरे दोस्तों और उसके सामने बदतमीजी करते हैं। इसको ये भी कहीं से मालूम चला कि पिता अपनी जायदाद या कुछ पैसा इसको ना देकर अपनी बेटी या इसकी बहन को देने वाला है, तो इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। पुलिस के मुताबिक मर्डर वाले दिन यानी 4 दिसंबर को अर्जुन के पेरेंट्स की शादी की सालगिरह थी। बता दें कि अर्जुन मोतीलाल नेहरू कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। उसने स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन लिया था। वो दिल्ली में स्टेट लेवल बॉक्सिंग चैंपियन भी रह चुका है। इस घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने भी इस घटना की निंदा की है। लिखा, नेप सराय के एक ही घर में 3 हत्याएं, ये बेहद दर्दनाक और डराने वाला है। हर रोज दिल्ली वासियों की सुबह ऐसी ही डराने वाली खबरों के साथ हो रही है। अपराधियों को खुली छूट मिली हुई है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, घर के घर बर्बाद हो रहे हैं, मासूम जिंदगियां जा रही हैं, और जिनकी जिम्मेदारी है वो लोग चुपचाप ये सब होते हुए देख रहे हैं। क्या केंद्र सरकार ऐसे ही चुप्पी साध के दिल्ली की कानून व्यवस्था को दम तोड़ते देखती रहेगी? क्या अब भी इनकी पार्टी यही कहेगी कि दिल्ली में क्राइम कोई मुद्दा नहीं है? अर्जुन अब पुलिस की हिरासत में है। इस मामले में आगे की जांच की जा रही है। ऐसे केसेस समाज के लिए एक वार्निंग भी है, जिनसे हम सीखकर ऐसे हादसों से बच सकते हैं। मेरा नाम है विभावरी, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।